ध्यान दें बच्चों, मैं आज ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में कक्षा 9 में हिंदी से संबंधित सर्वप्रथम जितना पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम आपको बोर्ड पर लिखाएंगे। जो भैया बहन हैं वो अपनी कॉपी पर नोट्स के रूप में इनको लिखते भी रहें और समय निकाल करके इनका याद करने का जो क्रम है उसको भी जारी रखें। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि हिंदी गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है। हिंदी गद्य काव्य किसे कहते हैं? हिंदी गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लिखेंगे, गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? ध्यान दें, गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। अगला प्रश्न हम क्या लिखेंगे? अगला प्रश्न लिखेंगे, गद्य काव्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। गद्य काव्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर, गद्य काव्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम में सबसे पहला लिखेंगे राय कृष्णदास और दूसरा चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न लिखेंगे, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए।
रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। उत्तर, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी, या इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की, दोनों बातें कह सकते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे, भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। उत्तर में नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न लिखेंगे, अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र। नंबर 1 भारत दुर्दशा, नंबर 2 सत्य हरिश्चंद्र, और नंबर 3 चंद्रावती। नंबर 3 चंद्रावली। अगला प्रश्न, जीवनी का अर्थ बताइए। अगला प्रश्न लिखेंगे, जीवनी का अर्थ बताइए। जीवनी का अर्थ बताइए। इसमें उत्तर में किसी महान व्यक्ति के जीवन की, किसी महान
व्यक्ति के जीवन की आद्योपांत क्रमबद्ध घटनाओं को क्रमबद्ध घटनाओं के उल्लेख को जीवनी कहा जाता है। उल्लेख को जीवनी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न लिखेंगे, हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी जीवनी के प्रमुख 3 लेखकों के नाम। नंबर 1 नाथूराम शर्मा। नंबर 1 नाथूराम शर्मा। नंबर 2 पंडित राम नरेश त्रिपाठी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी। नंबर 3 रामविलास शर्मा। राम विलास शर्मा। अगला, पहले के प्रश्नों को हम बोर्ड से मिटा देते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे, द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 समीक्षक कौन कौन से हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर 1 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और नंबर 2 में बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न लिखेंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं?
ये प्रश्न भी आ सकता है, या ये भी प्रश्न लिख सकते हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का नाम कैसे पड़ा? अगला प्रश्न लिखेंगे, भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग कैसे पड़ा? भारतेंदु जी को अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण अद्वितीय सेवाओं के कारण तथा अपने समकालीन गद्य लेखकों में गद्य लेखकों में उनके सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की काल अवधि को भारतेंदु युग नाम दिया गया। अगला, इसको मिटा लेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा? द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा? द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा? तो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के काल में 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के
काल में हिंदी गद्य निर्माता तथा हिंदी गद्य निर्माता गद्य निर्माता तथा सर्वाधिक प्रसारकर्ता सर्वाधिक प्रसार करता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसीलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। इसीलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। अगला प्रश्न लिखेंगे, भारतेंद्र युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम बताइए। अगला प्रश्न, भारतेंद्र युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंद्र युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम बताइए या लिखिए। नंबर 1 गोपाल शर्मा शास्त्री। गोपाल शर्मा शास्त्री। नंबर 2 कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न, किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए। गद्य विधाओं के नाम लिखिए। किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए। नंबर 1 निबंध। निबंध। नंबर 2 कहानी। नंबर 3 नाटक। नंबर 4 उपन्यास। ये 4 विधाएं हैं गद्य की। एक नंबर 1 निबंध, नंबर 2 कहानी, नंबर 3 नाटक, नंबर 4 उपन्यास। अगला है पद्म सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं। पद्म सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं, यह प्रश्न लिखेंगे। उत्तर में पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं।
अगला प्रश्न लिखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य साहित्य का प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। नंबर 1 कौन सी संस्था है? नागरी प्रचारिणी सभा। नंबर 1 नागरी प्रचारिणी सभा। नंबर 2 फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न लिखेंगे, पहले इसको मिटा लेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? लिखेंगे उत्तर, हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न, गद्य किसे कहते हैं? गद्य किसे कहते हैं? गद्य किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न है। गद्य साहित्य के इतिहास में जानने योग्य वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो। वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो। वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो गद्य कहलाती है। वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो गद्य कहलाती है। जैसे निबंध है, कहानी है, उपन्यास है आदि। समझ गए? फिर हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? अगला प्रश्न, हिंदी
गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। उत्तर लिख लेंगे। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं।